हेलो दोस्तों, ईलर्न मार्केट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो नए नोटिफिकेशन आए हैं कि फिजिकल शेयर्स को आपको डीमैट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे सिद्धार्थ गोयनका से। आइए बात करते हैं। सिद्धार्थ, पहला क्वेश्चन है, ये जो रूल आया है कि फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करना होगा, ये क्या है? ये नोटिफिकेशन कब इशू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज से कुछ दिन पहले हम लोग की जो कैपिटल मार्केट की जो अथॉरिटी है, दैट इज़ सेबी, तो सेबी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत ये कहा गया है कि फिज़िकल शेयर्स जो लोगों के पास में है वो उन लोग को अगर बेचेंगे तो वो ट्रांसफ़र डीड के थ्रू अब से नहीं बेचेंगे। मतलब 1 अप्रैल तक वो ट्रांसफ़र डीड के थ्रू बेच सकते हैं। फिजिकल शेयर्स जब आप किसी को बेचते हो तो ट्रांसफ़र डीड का फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है, वो ब्रोकर का प्रोसेस है, उसके थ्रू आप कर सकते हो अभी। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद इस तरीके से आप शेयर बेच नहीं सकते। 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर आप फिजिकल शेयर्स को बेचोगे तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डीमैट फॉर्म, डीमैट अकाउंट के थ्रू, और फिर उसके बाद ही आप बेचेंगे। यही नोटिफिकेशन है। तो शेयर को डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर है? अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स है और डीमैट आपको कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसीजर का 2 सिनेरियो है। पहला सिनेरियो है कि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट खोल के ब्रोकर को बोलेंगे कि मुझे डीआरएफ फॉर्म दे दो। डीआरएफ फॉर्म एक फॉर्म होता है जो ब्रोकर के पास होता है, वो डीआरएफ फॉर्म आपको देगा। आप भर के जो भी सपोर्टिंग से अटैचमेंट करेंगे वो ब्रोकर के यहाँ जमा कर देंगे, फिर वो प्रोसेसिंग कर देगा। तो जो भी समय सीमा है गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डीमैट मोड। और अगर आपके पास सिनेरियो नंबर 2 की स्थिति है कि जिसमें आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, पहले से डीमैट अकाउंट है, तो सिंपली आपको ब्रोकर से पूछना है कि मेरे को डीआरएफ फॉर्म दे दो, कन्वर्ट करना है, मेरे को बता दो क्या तरीका है। तो वो आपको डीआरएफ फॉर्म भरवा देगा और जमा कर देगा। तो 2 सिनेरियो ही हुआ। कहने का मतलब आपके क्वेश्चन का अगर मैं जिस्ट बनाना चाहूँ कि डीमैट अकाउंट है या नहीं है। डीमैट अकाउंट अगर है तो सिंपली आपको डीआरएफ फॉर्म भरना है और जमा देना है। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खोल के फिर डीआरएफ फॉर्म भरना है और भर के जमा देना है। इस तरीके से आपका फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द डीमैट फॉर्म। तीसरा सवाल है, कितना टाइम लगता है शेयर्स को डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट होने में? देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार, कहने का मतलब सेबी के रूल्स के अनुसार, इसमें करीबन 21 दिन का समय लग सकता है। लेकिन कंपनी टू कंपनी थोड़ा ये कम या ज़्यादा भी लग सकता है। बट आप ये पकड़ के चल सकते हैं कि 21 दिन की समय सीमा के अंदर आपका कन्वर्जन हो जाने की चांसेस है। ये गवर्नमेंट का रूल्स है। चौथा सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो? अगर आप अपने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे डीमैट अकाउंट में तो क्या होगा? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आमतौर पे इंडिया के कई लोगों के जहन में ये अभी ये प्रश्न घूम रहा होगा कि क्या होगा अगर अपने शेयर्स को कन्वर्ट नहीं करें तो। ऐसे ही हम लोग नहीं कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? नहीं करना है क्योंकि मेरे को भी बेचना नहीं है। तो अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप बेचेंगे कैसे 1 अप्रैल 2019 के बाद में? 1 अप्रैल 2019 के बाद में तो आप बेच ही नहीं पाओगे अगर आपका शेयर फिजिकल फॉर्मेट में है। तो उसके बाद बेचना है तो डीमैट में कन्वर्ट करना ही होगा, वरना बेच नहीं पाओगे। और उसके पहले बेचना है तो आप ट्रांसफर डीड फिजिकल फॉर्मेट में फॉर्म भरेंगे और जमा करेंगे तो कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का एक आंसर और है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो, आई मीन टू से कि अगर आप अपने लाइफ टाइम में अपने ज़िंदा रहते कन्वर्ट नहीं करते हैं, कोई भी कारण से आप कन्वर्ट नहीं करते हैं, चाहे करना नहीं पाए या करना नहीं चाहते हैं, कोई भी कारण से, तो आप अपनी वसीयत में लिख सकते हैं कि ये मेरे फिजिकल शेयर्स है, मैं अमुक आदमी या अमुक अपने लड़के लड़की के नाम पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो भी उनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में अगर वो भी बेचना चाहते हैं तो। एक तरीका ये भी है कि आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप वसीयत में लिख दीजिए कि मैं शेयर इसके नाम में कर रहा हूँ, बाद में वो कन्वर्ट कर सकता है। शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सीधी सी जवाब है, आप बेच नहीं पाओगे। 5वां प्रश्न ये है कि अगर किसी शेयर होल्डर का देहांत हो जाता है और उसके पास फिजिकल शेयर्स है तो वो नॉमिनी को कैसे ट्रांसफ़र होगा? ओके, नॉमिनी के पास कैसे जाएगा? तो इसमें क्या है कि फिजिकल शेयर्स किस मोड ऑफ होल्डिंग में थे ये नॉमिनी को देखना पड़ेगा, या जो भी उसकी फैमिली में बचे हुए लोग हैं कि मोड ऑफ होल्डिंग अगर सिंगल था तब तो फिर उसको कोर्ट कचहरी का केस लगाने मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कोर्ट के सामने साबित करना पड़ेगा कि मैं इसका नॉमिनी था, मैं इसका वारिस था।
तो जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके फिर आपको शेयर्स मिलेगा। और मोड ऑफ होल्डिंग अगर एनीवन और सर्वाइवर था, कहने का मतलब जॉइंट होल्डिंग थी, और पहला मोड ऑफ होल्डिंग में मतलब पहला जो होल्डर था वो नहीं रहा, तो जस्ट जो दूसरा नॉमिनी है या सेकंड होल्डर है उसको ट्रांसपोजिशन फॉर्म भर के जमा देना पड़ेगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हुआ? आपका शेयर ब्रोकर, जिसके यहाँ आपका डीमैट अकाउंट रहता है। तो शेयर ब्रोकर को बोलेंगे मुझे ट्रांसपोजिशन फॉर्म दे दो। ट्रांसपोजिशन फॉर्म आप भर के जमा करेंगे तो मोड ऑफ होल्डिंग में पहला होल्डर की डेथ हो चुकी है तो सेकंड होल्डर आप हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका शेयर्स में, तो वो उसको मिल सकता है। लेकिन फिर भी सिर्फ मिलेगा, बेचना है तो उसके लिए भी ये रूल्स लागू है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डीमैट अकाउंट। आखिरी सवाल ये है कि नॉन लिस्टेड कंपनी के फिजिकल शेयर्स को उसी फॉर्म में रख सकते हैं क्या? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि इसमें आपके ऊपर कुछ कंपल्शन नहीं कि आप डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करें ही। डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो कई फ़ायदे हैं, कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट कन्वर्ट करने से ही आपके बिज़नेस के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए आगे के लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। तो बेहतर यही रहेगा कि प्राइवेटली ओन्ड अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स भी अगर आपके पास में है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उस कंपनी को डीपी के पास जाना पड़ेगा और अपनी कंपनी की लिस्टिंग करवानी पड़ेगी डीपी के हिसाब से कि मेरे को परमिशन दो कि मैं अपने सब शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करूं। उसके बाद आप डीआरएफ फॉर्म भरेंगे कि मेरे शेयर्स को कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब ये है कि जिस कंपनी का शेयर्स आपके पास में है उस कंपनी को पहले डीपी से परमिशन लेना पड़ेगा ना, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे ज़रूरी बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें। धन्यवाद।